ए फार्म होता है, ए फार्म के बाद बगैर कोई गाड़ी, चाहे वो कंपनी वाले हैं या कोई। अगर आपने ये बतानी है आपको पता पीछे कितनी मुश्किल होगी कि पुलिस मुझे बता दी मैं डॉक्टर को बदली कर दूंगा। नहीं मैं इसको आज ही ट्रांसफर कर दूंगा। मैं कम आ गया आपके सामने मेरे आगे क्या होती है, मेरा क्या रोल है। खुद आज 3-4 घंटे रोल है वो घंटे भर आपको करें। भाई माइक थोड़ी नीचे रखो यार, तो सबसे रिक्वेस्ट है यार। रही मेरे भाई माइक पूरा आ रहा है। नहीं पूरा माइक आ रही है। अगर ये माइनिंग डिपार्टमेंट आपको कॉपरेट नहीं करते वो इन राइटिंग नहीं करता। मैं डायरेक्ट साहब के साथ 1 मिनट लगाऊंगा कि मैं आपको यहाँ गाड़ी के पास तरीके से ये सब घटनाक्रम हुआ है, आपका क्या कहना है? यहाँ आप देख रहे हैं पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस से दोनों सीनियर ऑफिसर यहाँ खड़े हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर यहाँ खड़े हैं, बाकी डिपार्टमेंट है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिनके अंडर ये पुल आता है वो भी यहाँ खड़े हैं। मकसद एक है, आप अगर हम यहाँ हमने विजिट की है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलीगल माइनिंग के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई भी जीरो टॉलरेंस है। इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप लोगों के पास लोग आएंगे जहाँ ये देखो मटेरियल कम हो गया, दूसरा कम हो गया, इसमें आप लोगों ने भी कॉपरेट करना है। और थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को जैसे आपने ऐसे करते इलीगल माइनिंग, लेकिन ये चीज आपने दिखाई तो नहीं ना कभी, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए ये चीजें आप लोगों को सामने लाने चाहिए, क्योंकि मीडिया का अब सारी चीजें ये तो कुदरती मैं पुल से निकलता हूँ रोज, तो मैंने देखा कि इलीगल माइनिंग हुई है, खड्डे पड़े हैं पुल के पास। क्योंकि रूल्स माइनिंग ये है कि 500 मीटर ऊपर 500 मीटर पुल के नीचे कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल पुल के नीचे, मतलब 500 क्या, यहाँ 1 मीटर भी कम नहीं है, बिल्कुल नीचे पुल के हुई है और ये गलत है। और मैंने अब क्योंकि डीसी साहब, डीसी जम्मू जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन है। एसएसपी साहब जम्मू जो हैं वो उसके मेंबर हैं, डीएमओ मेंबर हैं। और उन्होंने दोनों ने अपने रैप भेजे हैं एसपी साहब को और एडिशनल डीसी साहब को। तो लिहाजा ये मैं आपको एश्योर करके जाऊंगा कि इलीगल माइनिंग जो है वो नहीं होने देंगे। और कोई भी गाड़ी जो क्रशर से बाहर निकलेगी विदाउट ए फार्म नहीं निकलेगी। जो पर्ची, जो माइनिंग का रूल है वो पर्ची फॉलो करेगी। और बिना पर्ची कोई भी गाड़ी सड़कों पर निकले वो पुलिस अरेस्ट करेगी, डीएमओ फाइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक्शन लेगी। और तभी के ऊपर अगर ब्लॉक नॉन फंक्शनल है तो फिर माइनिंग कैसे हो रही है? तो इलीगल माइनिंग है। तो इसलिए जब ब्लॉक का जहाँ ताल्लुक है, अगर ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं अगर है, तो मैं डीसी साहब, क्योंकि अभी एडीसी साहब आए हैं, ये उनको कह देंगे कि जो भी, क्योंकि डीसीज ने ब्लॉक आइडेंटिफाई करने और एक्शन भी डीसीज ने करने हैं। तो इसलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास सिर्फ फाइल आएगी जब ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे, वो फाइनल जो एलआई करनी होती है उसके लिए मेरे पास फाइल। पुलिस का कैसा रोल देखेंगे, क्योंकि नाक के नीचे से जो है सर यहाँ फीलिंग हो रही है। यहाँ पुलिस का यहाँ एक पुलिस का नहीं कह सकते हम सिर्फ यहाँ ये कहेंगे आज जो ज्वाइंट हमारा यहाँ विजिट है, इसके बाद आपको बदलाव जरूर नजर आएगा। और मैंने आपको साहब कहा ये नहीं कि खाली आज जम्मू तवी की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी हम नहीं निकलने देंगे। और सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, अगर लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर करेगा उनके साथ माइनिंग के साथ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मैं भी लूंगा, ये भी लेंगे। हर जगह का काम अगर डिप्टी सीएम को देखना होगा, बाकी अधिकारियों का फिर क्या कहना है सर? मैंने कहा ये मेरे डिपार्टमेंट की गलती है, माइनिंग डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि मुझे क्यों आना पड़ा। और ये मेरे ख्याल इनको आज शर्म आनी चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इनको तो यहाँ तवी के अंदर ही डूब जाना चाहिए आज। क्योंकि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया, ये कोई मजाक नहीं, आपका बड़ा सवाल है और ये बात जायज है। और मेरा डॉक्टर साहब सुन रहा है, अगर इनको थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो तवी के कहते हैं, हमारी कहावत है एक मुहावरा के, चुल्ली भर पानी में डूब जाओ। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आज उतरना पड़ा है यहाँ तवी के बीच में, ये बदकिस्मती। और आप देखो, आप मेरे पर एलिगेशन कितने लगते हैं,
जो उठता है, जिसको घर में बीवी नहीं मानती वो उठता है, चुपके से हम इलीगल माइनिंग करके। ये हालात हैं, तो इसलिए मुझे आज यहाँ उतरना पड़ा। और इसलिए पुलिस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग है, जहां तक अगर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल अगर ड्रेजिंग करनी है वो परमिशन लेंगे हमसे। अगर कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी काम, किसी डिपार्टमेंट ने भी काम करना है वो परमिशन लेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि जो आएगा गैंती बेल्चा आ जाएगा, मशीनें लेके आ जाएगा। बाकी पोकलैंड का 0 टॉलरेंस है। पोकलैंड तो चलने नहीं देनी हमने, पोकलैंड को तो चलने ही नहीं देंगे बिल्कुल। वो तो हमें तभी में दिखनी ही नहीं चाहिए। और अगर क्रैशर पे भी कहीं खड़ी है उसको पकड़ लो, क्योंकि वो रात को उतारते हैं। खबरें आप क्या कहते हो? एक वो सिपाही, एक वो ऑफिसर जिसने पूरी अपने सर्विस कैरियर में, चाहे वो मेंढर का गुरसाई हो, वहां मिलिटेंटों से लड़ा हो, जूझा हो, जान पे खेला हो। वो ऑफिसर जो सुन कोर्ट में जब मिलिटेंसी में कोई नहीं जाता था, उसमें वो जाके वहां मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा। वो ऑफिसर जो थाना मंडी के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ा और वहां पे उसने हमेशा बहादुरी से उनका मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी चिनाब वैली के अंदर अलग अलग जगहों पे लगा, वहां उग्रवाद का मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो सुपाल में चौकी में जब वहां मिलिटेंट अटैक हुआ था, वहां उसने मुकाबला किया। वो ऑफिसर जिसने चट्ठा चौकी कभी खुलती नहीं थी, उसको वहां पे, उसमें जब कोई ऑफिसर तैयार नहीं होता था, चट्ठा में दिन को लोग नहीं जाते थे, डरते थे। वो विजय सिंह चौधरी जिसने जाके वहां पे वो चौकी, वहां पे चौकी खुलवाई, वो पुलिस चौकी चट्ठा में खुली थी। जिस पुलिस ऑफिसर का पूरा सर्विस कैरियर एक बहादुरी से बना हो, उसको जिंदगी में कोई अवार्ड नहीं मिला, डिपार्टमेंट ने दिया। वो ऑफिसर जिसको प्रमोशन रोकी गई, उसका पूरा बैच प्रमोट हो गया, डीएसपी बन गया, उसको आज डीएसपी बनाने से रोका गया। वो ऑफिसर जो उस समय आज कुर्सियों में बैठे हैं, उस समय जब मिलिटेंसी थी जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने कमरों में बैठे हुए थे, उसमें कहते हमें सर वहां लगाना, हम वहां मिलिटेंसी है। वो ऑफिसर आज गलती से, धोखे से उनको कुर्सियां मिल गई हैं। वो सोचते हैं हम सब कुछ बन गए। लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं माँ वैष्णो देवी का ये परिवार है। मैं संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले ननियाल उस गांव से आता हूँ जहाँ संतों महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं। वहां सालों साल गुरुद्वारा साहब में फंक्शन में उस धरती से आता हूँ। मेरी माँ जानती है, वो मेरा रब जानता है कि हमारे परिवार में, एक फौजी परिवार से आता हूँ। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की, हमने तिनका जोड़ के ये सब कुछ बनाया है। निशारा में एक चपरासी है, उसके 4 क्रैशर हो गए। और विजय सिंह पूरी उम्र अपने सर्विस कर्म ने, अपने एक बच्चे ने, उसने अगर कहीं किसी के साथ को मिलकर अगर कोई क्रैशर लगा लिया तो पाप हो गया यार। एक चपरासी के 4 क्रैशर निशारा में, आपको पता मैं कहाँ कह रहा हूँ। और सुरेंद्र चौधरी का भाई, उसका एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी है, दोनों बेटों की शादी, क्या वो काम नहीं करें? कल मैंने भी, मैं आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे बच्चे अब जवान है, पढ़ के आ गए, कल मैं उनको कोई काम खोल के दूंगा। चपरासी तो लगाऊंगा नहीं कहीं मैं यहाँ गैंती बेलचा तभी मैं तो नहीं दूंगा, जाओ गैंती बेलचे से काम करो। वो काम ही करेंगे ना। जब मैं वो काम करेंगे तो आप क्या कहोगे, नहीं जनाब डिप्टी सीएम का बेटा आज ये काम कर रहा है। तो इसलिए बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है आज मेरे लिए और उन नए ऑफिसरों के लिए जो कल काम करना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के। इसका मतलब बदनाम कौन होगा? जो काम करेगा, जो कुर्सी पे बैठे रहेगा, जैसे कहीं बैठे हुए यहाँ आजकल जम्मू कश्मीर में, जो काम ही नहीं करते, बाहर निकलते नहीं। जब बाहर कोई निकलेगा उस पर दाग लगेगा। जब दाग लगे, क्यों लगेगा? क्योंकि उसके दुश्मन पैदा होंगे, वो दुश्मन दाग लगाते हैं। तो इसलिए आज जो विजय सिंह चौधरी पे हुआ है, मैं उम्मीद ये रखता था कि उसको अवार्ड मिलता, उसको प्रमोशन रखती, और आज प्रमोशन की उसकी फाइल दोबारा चली है। उसको रोकने के लिए चंद ऑफिसर हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं दाद दूंगा, हमेशा इन्होंने मिलिटेंसी का, उग्रवाद का मुकाबला किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया आज उनको बदकिस्मती से कुर्सियां मिल गई हैं। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूंगा इस माँ बाबा के सामने खड़े होके कि याद रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जहां भी होंगे हम ये जरूर याद रखेंगे आपको, हम याद रखेंगे उनको। और जब याद रखेंगे तो अगर आज आप मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जिसकी हिफाजत खुदा करे, जिस परिवार की हिफाजत मेरी माँ वैष्णो करेगी, जिस परिवार की हिफाजत संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले करेंगे, उस परिवार का ये बाल बाका नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले भी जो काम करने वाले ऑफिसर थे पुलिस डिपार्टमेंट, उनके ऊपर इन्होंने छापे मारे, क्या निकल गया वहां से? तो इसलिए ये एक तमाशा है, ये तमाशा पूरा दिन चलेगा, चलने दीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिन ऑफिसरों ने किया है, गलत किया है,
क्योंकि सिर्फ विजय सिंह की आज की जो फाइल है वो रोकने के लिए कि प्रमोशन हो जाए। और दूसरा जहां हमारा घर है, जहां आप एसीबी की रेड की बात करें, क्या अगर हमारे पास इतना पैसा होता कि यार 9 फुट की गली में आप में से कितने लोग गए होंगे वहां पे, 9 फुट की गली पे हम आज रहते होते हैं यार। हम भी गांधीनगर में कोठी बना लेते, हम भी त्रिकुटा नगर, शनि हिम्मत कहीं सैनिक कॉलोनी में मकान बना लेते। हम क्यों 9 फुट की गली में आज भी रहते होते हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती, कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुश्किल होता है उनको। जो आप गए होंगे आपने देखा होगा। इसलिए मेरी माँ उनको माफ नहीं करेगी। दुख जरूर है, पीड़ा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं घर से निकला क्योंकि मैंने ऑफिसरों को यहाँ टाइम दिया हुआ था। मैं ये अभी नहीं कहूंगा, मैं अभी ये नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा ये पुलिस की इनर राइवलरी है जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ऑफिसरों को मैं एलजी साहब को कहूंगा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उनके खिलाफ जो पुलिस के लोगों का डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो काम करके राजी नहीं है, जो काम करने वाले ऑफिसर हैं उनको तंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है।